मुल्तान में डायलिसिस के रजिस्टर्ड मरीजों का 1 साल से टेस्ट नहीं किया गया। निश्तर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर से दीगर मरीजों में HIV की मुंतकिली के लिए तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। डायलिसिस यूनिट में पहला HIV का मरीज 11 अक्टूबर को रिपोर्ट हुआ। अस्पताल इंतजामिया ने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के किसी डॉक्टर से रब्ता नहीं किया बल्कि मामला दबाने की कोशिश की। मुतासरा मरीजों के अहले खाना के भी HIV से मुतासर होने का खदशा। 1 माह बाद भी 25 मरीजों के अहले खाना के स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवाए गए। तहकीकाती कमीशन आज अपनी रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को पेश करेगा। SOPs के मुताबिक मरीज का हर 6 माह में एड्स टेस्ट और 3 माह में हेपेटाइटिस का टेस्ट लाजमी है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, धूप निकल आई, शहरी खुश। बहावलपुर में 575 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले रहीम खान 545 इंडेक्स के साथ दूसरे और रुझान 292 के साथ तीसरे नंबर पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 601 रिकॉर्ड। लाहौर का फ़ज़ाई इंडेक्स 247 पर आ गया। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हवा की रुख की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर और मुल्हिका इलाकों में स्मॉग कम हुई। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से रावलपिंडी समेत तमाम इलाकों में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी होगी। PTI पेशावर सिटी की तंजीम में इख्तलाफात, मुसाफी जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम को मनाने की कोशिशें नाकाम। नई तकर्रियाँ कर दी गईं। PTI एलामी के मुताबिक रहमान जलाल को PTI सिटी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी, फ़कीर मोहम्मद और रफ़ीउल्लाह को सीनियर नायब सदर, नेक मोहम्मद को नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया है। पेशावर ईस्ट के नायब सदर अब्बास खान ने भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालिबा कर दिया। कहा, बड़े मसाइल पर इकट्ठा बैठे बगैर हल नहीं होंगे। हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद करते हुए कहा कि स्टॉक एक्सचेंज आगे बढ़ने से अवाम को क्या फ़र्क पड़ रहा है। हुकूमत ने IMF का सोलर एनर्जी को कम करने का मुतालिबा क्यों कबूल किया। सोलर से तवानाई हासिल करने की तो हौसला अफजाई की जानी चाहिए। हुकूमती इक़दाम PTI का एहतजाज शुरू होने से पहले ही कामयाब बना देते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान अगले बरस क्रिकेट सीरीज़ कराने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान महाजरीन की वापसी के लिए जामे पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में ग्रीन हाउस गैस अखराज को कम करने की तरफ कदम। पानी की पैदावारी सलाहियत बेहतर करने के लिए शेखुपुरा और ओकारा में पायलट स्टडी की गई। ADB के मुताबिक चावल की फसल पर मुतबादिल तरीक़ा कार के ट्रायल्स का निफाज किया गया। मुतबादिल तरीक़ा कार से चावल की पैदावार पर असरात का तज्ज़िया किया जा रहा है। पंजाब में किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी गई। किसान कार्ड के लिए पोर्टल के जरिए 12,89,000 दरख्वास्तें वसूल हुई। तर्जुमान महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक किसानों ने 3,61,000 से ज़ायद कार्ड्स वसूल कर लिए हैं। काश्तकारों ने किसान कार्ड्स के जरिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी की। किसान इत्तेहाद का ज़रई टैक्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद खोखर ने कहा कि दिसंबर में मुल्क भर की तमाम किसान तंजीमें एहतजाज करेंगी। मुल्क में ज़राअत मईशत में बेहतरी का वाहिद ज़रिया है। बदकिस्मती से हुक्मरानों की तरजीहात में ज़राअत है ही नहीं। कराची जिना अस्पताल में जेल पुलिस की हिरासत से कैदी फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आगा सलमान दोपहर 1:30 बजे जिना अस्पताल से फरार हुआ। जेल पुलिस ने कई घंटों बाद पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। मुलजिम फरार हुआ या कराया गया, तहकीकात शुरू कर दी गई है। कोर्ट पुलिस के एहलकार की मुद्दत में सदर थाने में मुकदमा दर्ज। हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। फरार मुलजिम के खिलाफ पंजाब और कराची में कत्ल समेत कई मुकदमा दर्ज थे।
शिकारपुर में पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले के बाद पुलिस की भरपूर जवाबी में बदनाम डाकू मारा गया। पुलिस की फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दीगर फरार। हलाक डाकू फरीद तेगानी गैंग का कारिंदा था। हलाक डाकू 3 पुलिस एहलकारों पर हमले, 32 संगीन मुकदमात में मतलूब था। वो आए, उन्होंने एक ने रक्षा रोका, मोटरसाइकिल आके लगाया, दूसरे साइड पे खड़ा होके गन पॉइंट पे ना गन ऊपर तानी, एक ने दूसरी साइड से तानी, हमसे ना बैग मांगे जिसमें हमारे मोबाइल फ़ोन थे। उन्होंने वो 2 बैग थे हमारे पास, वो दोनों बैग ले गए। तकरीबन 55 से 60 लाख के दरमियान सारे आईफोन थे। अगर यही होता रहेगा कराची के लोगों के साथ, तो यहाँ पर आप मुझे बताएं, इतना बड़ा ये शहर है, यहाँ कौन आएगा परचेजिंग के लिए? कराची में वाटर पंप फ्लाईओवर पर डाकुओं ने सदर की मोबाइल मार्केट से कीमती मोबाइल खरीद कर रहीम यार खान ले जाने वाले ताजरों से 60 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स लूट लिए। ताजरों का कहना है कि इस तरह की वारदातें होंगी तो कौन कराची के ताजरों से खरीदो फरोख्त के लिए आएगा। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 सिबी में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 124 में से 57 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी और आज़ाद उम्मीदवार असगर खान मरी में सख्त मुकाबला मुतवक्किल। उस्तोर वैन हादसे के बाद लापता मजीद 12 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी और नेवी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सर्च ऑपरेशन उस्तोर से कोहिस्तान तक बढ़ा दिया गया। 12 नवंबर को थेलची के मकाम पर 28 बारातियों की बस दरिया में जा गिरी थी। हादसे में जाँ बहक 15 अफराद की लाशें अब तक दरिया से निकाली गई हैं। सिर्फ जख्मी दुल्हन को जिंदा बचाया जा सका है। कराची से 40 किलोमीटर दूर बहरी जहाज़ों का कब्रिस्तान कहलाने वाला गडान शिप ब्रेकिंग यार्ड बहरानी सूरत हाल का शिकार। हादसात में इजाफा, हिफाजती इंतजामात में गफलत, महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान से मेहनत कश बेरोजगार होने लगे। गुज़श्ता साल 59 जहाज़ यहाँ तोड़ फोड़ के लिए लाए गए, जबकि रवां साल अब तक ये तादाद सिर्फ 25 तक महदूद है। शिमाली गजा में इसराइली हमलों में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। पनाहगज़ीन कैंप पर बमबारी से दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा में ईंधन की किल्लत, 12 लाख फ़लस्तीनी पानी से महरूम। खान यूनिस में 1 हफ्ते से ईंधन की किल्लत, कई बुनियादी सर्विसेज मअतल। लिबनान में इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमलों में 24 घंटों में 59 अफराद शहीद हो गए, 182 ज़ख्मी। आलमी इदारा सेहत के सरबराह के लिबनान के शहरी दिफा के मरकज़ पर इसराइली हमले की मसम्मत। हमले में तिब्बी अमले के 12 कारकुन शहीद हुए थे। ईरानी वजारत खारजा ने न्यूयॉर्क में इलॉन मस्क की ईरानी सफीर से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा, इलॉन मस्क की ईरानी सफीर से मुलाकात की झूठी खबर अमरीकी मीडिया ने फैलाई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क और ईरानी सफीर की मुलाकात तेहरान वाशिंगटन कशीदगी कम करने के लिए हुई थी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। कहा, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सदारत संभालने पर यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और नई अमरीकी इंतजामिया यकीनी बनाएगी कि जंग जल्द खत्म हो जाए। भारतीय रियासत मणिपुर में हंगामों के बाद रियासती दारकूमत में कर्फ्यू नाफिज, 7 अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। भारतीय मीडिया के मुताबिक हंगामे 6 लापता अफराद में से 3 की लाशें मिलने के बाद शुरू हुए। मुजाहिरीन ने 2 वज़रा और 3 अरकान पार्लियामेंट के घरों पर धावा बोल दिया। चीन के एक कॉलेज में चाकू हमला, 8 अफराद हलाक, 17 जख्मी हो गए। चीन के मशरकी सूबे जियांगसू में पेश आए वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उसी कॉलेज का ग्रेजुएट है। मुबैना तौर पर हमलावर कॉलेज से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ना मिलने और इंटर्नशिप में कम मुआवजा दिए जाने पर नाराज था। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग का जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के फैसले पर इंसानी कंट्रोल बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। परू में पेपेक इजलास के मौके पर मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि फ़ौजी मैदान में AI टेक्नोलॉजी को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ तैयार किया जाए। अमरीकी और चीनी सदूर का तनाव कम करने के लिए फ़ौजी सतह पर राब्तों की बहाली का फैसला। अमरीकी सदर ने शी जिनपिंग बराह रास्त राब्ते बरकरार रखने का अज़्म ज़ाहिर किया।
पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां आकिब जावेद को मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आकिब जावेद को जिम्मेदारियां देने पर गौर किया जा रहा है। पीसीबी अब मुल्की कोच को मुस्तकिल जिम्मेदारी देगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी कर्स्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी को दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए उबूरी कोच मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलेगा। और पाकिस्तान के शहरों में चैंपियंस ट्रॉफी टूर जारी। ट्रॉफी आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से टैक्सला और फिर खानपुर ले जाई जाएगी। गुज़श्ता रोज़ चैंपियंस ट्रॉफी के इस्लामाबाद में नेशनल मोनूमेंट पर रुनुमाई की गई। ट्रॉफी शाह फैसल मस्जिद भी ले जाई जाएगी। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी।